तो आखिरकार स्मृति ईरानी को टीवी शो में क्यों काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या स्मृति ईरानी को बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं? क्या स्मृति ईरानी राजनीति से संन्यास ले चुकी है? दर्शकों, करीब 20 साल बाद टीवी शो में वापसी करने वाली स्मृति ईरानी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। उनका वही पुराना अंदाज, सीरियल का नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और एक बार फिर से उसी किरदार में नजर आएंगी तुलसी। लेकिन इस वक्त हम चर्चा सीरियल की नहीं करेंगे, स्मृति ईरानी की करेंगे। स्मृति ईरानी एक मुखर चेहरा, जिसने कांग्रेस की नाक में दम करके रखा था, जिसने राहुल गांधी को अमेठी से हरा कर कहीं ना कहीं बाहर किया, जिसने राहुल गांधी को अमेठी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन आज वही स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन गई है। आखिर क्यों स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं टीवी शो में वापसी करनी पड़ी? क्या स्मृति ईरानी को मोदी शाह से अब कोई उम्मीद नहीं? क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी एक मुखर नेता थी और आजकल वो नजर भी नहीं आती। बात चल रही थी कि दिल्ली के वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। बात ये भी चल रही थी कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है पार्टी में, या यूं कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो टीवी शो में काम करेंगी और उनका शो भी आ रहा है 29 जुलाई से। बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्मृति ईरानी का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाएगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो स्मृति ईरानी करीब 20 साल बाद वहीं से शुरुआत कर रही हैं जहां से कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, यानी एकदम बराबर पर आ गई है। क्या लगता है आपको, बीजेपी ने उन्हें बिल्कुल नकार दिया है? देखिए, राजनीति बड़ी अलग तरह की चीज़ होती है, बड़ी चिकनी डगर होती है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी जिस डगर पे आप हैं वो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पग पग जो है वो राह बदलती हुई नज़र आती है, लोग बदलते हुए नज़र आते हैं, पार्टियाँ दल बदलते हुए नज़र आते हैं। यही कुछ हशर स्मृति ईरानी के साथ भी दिखाई पड़ता है। एक वक्त आपको याद होगा कि राहुल गांधी के ऊपर या गांधी परिवार के ऊपर जिस तरह से बरसती थी, जिस तरह से वो उनके ऊपर बबूला होती थी, और ऐसा लगता था कि राहुल गांधी समेत तमाम गांधी परिवार को वो अपने निशाने पर हर वक्त लेना चाहती है। उनके बारे में जिस तरह की बयानबाजी वो किया करती थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनको चूड़ियां भेजा करती थी, ये स्मृति ईरानी थी। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए उनका ढलान बीजेपी में नजर आया, क्योंकि जिस तरह 2024 में उनको अमेठी में केएल शर्मा के जरिए, जो कह सकते हैं कि एक बहुत नामचीन चेहरे नहीं थे, उनके जरिए जिस तरह से उनको हार झेलनी पड़ी है, उसके बाद स्मृति ईरानी का जो करियर है, जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो एकदम धरातल पर आकर रुकी। क्योंकि आप देख रहे थे उससे पहले स्मृति ईरानी जो थी वो संसद के अंदर इस तरह से दहाड़ा करती थी, इस तरह से मजबूत होकर अपने भाषण दिया करती थी। लेकिन अचानक से उनकी जुबान पर ताला लग गया और यहाँ तक कि राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आई कि भाई राहुल गांधी की जो राजनीति है अब बहुत चेंज हो गई है, वो जो भी काम करते हैं बड़े सदे हुए अंदाज में करते हैं और राजनीतिक तौर पर उनका विकास हुआ है। इसीलिए आप लेकिन सवाल सर ये है ना कि आखिर स्मृति ईरानी में इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 2014 में जब वो राहुल गांधी से हारी तो उस वक्त उन्हें राज्यसभा के जरिए मंत्री बनाया गया। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हार का मजा चखाया, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो चैलेंज कर रही थी कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो वो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाए, वो क्यों भाग रहे हैं, वो डर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एक सामान्य से कार्यकर्ता ने उन्हें हरा दिया, जिसके बाद से लगातार उनका ग्राफ नीचे गिरा। आप देखिए कि कहीं भी वो नजर नहीं आती। देखिए सिराज, जब सर्वे हुआ था उस वक्त कांग्रेस का सर्वे हुआ था, उसमें ये कहा जा रहा था, कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता थी कि अमेठी की सीट चाहे राहुल गांधी लड़े, प्रियंका गांधी लड़े, रॉबर्ट वाड्रा लड़े या कोई और परिवार को उनका लड़े, वो आसानी से सीट जीत जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी जिस तरह के बड़े दावे कर रही थी, जिस तरह की बड़ी बातें कर रही थी, उनको जवाब दिया जाना जरूरी था। इसलिए केएल शर्मा को इस सीट से उतारा गया कि देखिए, अगर एक मामूली कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का अगर स्मृति ईरानी को हरा सकता है तो वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो कह सकते हैं चेहरा नहीं है बीजेपी का। कह सकते हैं एक बार तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन अपनी छवि को मजबूत करते हुए अगर आप जीत दर्ज करते तो वो अहम बात हो जाती है। लेकिन सर बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार क्यों कर रही है? दिल्ली में विधानसभा के चुनाव थे, कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं मिली, हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जरूर थी। देखिए बिल्कुल असराज, मैं दिल्ली जब चुनाव हो रहे थे, मैं खबर कर रहा था और तमाम जगह घूम भी रहा था। एक मुझे शख्स मिले जो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने एक जिक्र किया था जब मैं एक तरह ग्रेटर कैलाश की
कह सकते हैं कि जो विधानसभा कवर कर रहा था जहां सौरभ भारद्वाज लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तब ये कहा गया कि शिखा रॉय को इसलिए यहाँ पे लड़ा दिया गया क्योंकि ये सीट लगभग सौरभ भारद्वाज जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उस सीट के ऊपर स्मृति ईरानी का जिक्र चला था कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन ऐसा लगा कि यहाँ से सौरभ भारद्वाज को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के नाम पर चर्चा नहीं हुई। अब आप जरा सोचिए, क्या सौरभ भारद्वाज को भी नहीं हरा पाती स्मृति ईरानी? इस बात को लेकर लगातार चर्चा उस समय भी चली थी, और अभी भी अगर देखा जाए तो क्या स्मृति ईरानी को किसी तरह से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं किया जा सकता? क्योंकि पहले भी चुनाव हारी थी, तब भी उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका बीजेपी के अंदर कोई बहुत वर्चस्व नहीं रह गया है। उनकी जो तवज्जो और इज्जत थी बीजेपी के अंदर, वो वैसी अब दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए अब उनको मजबूरन टीवी सीरियल में वापस जाना पड़ रहा है कि जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी वहीं पे वापस चला जाए, क्योंकि बीजेपी में जो उनकी इज्जत और सम्मान था कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर अब क्या होगा? स्मृति ईरानी कह रही है कि भाई मैं कह सकती हूँ कि फुल टाइम टीवी शो में काम नहीं करूंगी, पार्ट टाइम मैं ये काम कर रही हूँ, इसके साथ मैं अभी भी राजनीति में सक्रिय रहूंगी। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी में कोई उनकी भूमिका नजर आने वाली है? देखिए बिल्कुल, और ये बात सोचने वाली बात भी है कि स्मृति ईरानी आखिर इस तरह टीवी की इंडस्ट्री में क्यों वापसी कर रही है? क्या वो बताना चाहते हैं बीजेपी को कि अगर आप मुझे तवज्जो नहीं दोगे तो मेरे लिए एक द्वार और खुला हुआ है? तो ये संदेश भी देना चाहती है कि अगर बीजेपी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया, बीजेपी ने कोई अहम पद पर उनको नहीं बैठाया, क्योंकि जब अध्यक्ष बनने की बारी आई, बीजेपी में महिला चेहरे की बात आई, तो उसमें भी स्मृति ईरानी का जिक्र कहीं ना कहीं हुआ, लेकिन उसके वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ में उनका नाम नहीं लिया गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्मृति ईरानी जो एक समय बीजेपी का सबसे तेज तर्रार महिला चेहरा हुआ करती थी, और यहाँ तक कहा जाता है कि सुषमा स्वराज जी के बाद उनको उनकी छवि के रूप में देखा जाता था कि वो अपनी कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं उनका स्थान भर सकती है। लेकिन जिस तरह से उनको अब दरकिनार कर दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो अब यहीं पे स्टॉप होता हुआ दिखाई पड़ेगा या पड़ रहा है, क्योंकि कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पे नहीं है, कोई बड़ी बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं होती। कुछ समय पहले जब उन्होंने बयान दिया था तो राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आई थी, यानी कि ये माना जाए कि वो भी अब राहुल गांधी की मुरीद हो रही है। क्या ये माना जाए कि अब उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो सही है? कई तरह की बातें, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी की जो जगह थी अब लगभग वो समाप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि स्मृति ईरानी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, बल्कि जिस तरीके से वो कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक नजर आती थी वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि भाई जिस तरीके से उनका एटीट्यूड एक हो गया था, एक घमंड हो गया था, वो कहीं ना कहीं उसकी सजा उन्हें मिली है। लेकिन बहरहाल राजनीतिक बातों पर अगर हम चर्चा ना करें, चर्चा इस बात को लेकर करें कि आखिर स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं दरकिनार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार में विधानसभा के चुनाव है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2027 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का अचानक से टीवी शो में वापसी करना ये कई बड़े सियासी संकेत का कहीं ना कहीं देखने का नतीजा एक मिल रहा है। स्मृति ईरानी का अचानक से टीवी शो में वापसी करना कई बड़े सियासी संकेत दे रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।